सो वी हैड Maybach 62 जिसके प्रीवियस ओनर विजय माल्या जी थे, ठीक है। एंड वो गाड़ी हमने 1.5 करोड़ की लिस्ट करी थी. वी गॉट द एडवांस ऑफ 10 लाख रुपीज ऑन दैट कार. सो they were 4-5 people who were negotiating on that car. नेगोशिएट हर कस्टमर नेगोशिएट करता है कि मुझे अच्छी से अच्छी डील मिले, चाहे वो प्राइस पॉइंट पे ना हो, बट सर्विसेज में ये दोगे, ऐसे करोगे. तो नेगोशिएशन चल रही थी. जो हमारे को नेगोशिएशन का मतलब होता है, हम अगर 150 मांग रहे हैं तो सामने वाला 149, 140, 130 वहाँ वो देना चाहता है. विजय माल्या जी का पॉडकास्ट आया है जो सबने सुना है, हम सब लोगों ने देखा. उस पॉडकास्ट के बाद रिवर्स इंजीनियरिंग होनी शुरू हुई, रिवर्स नेगोशिएशन. हमारे पास एडवांस आ गया, पॉडकास्ट आने के अगले अगले 24 घंटे के अंदर एडवांस आ गया. ऑफ कोर्स एट 1 करोड़ 50 लाख जितने की हमने गाड़ी बेची है, मतलब एडवांस लिया. अभी एक हफ्ता था गाड़ी की डिलीवरी में, प्रिपेयर होने में, बाकी सारी चीज़ों में. नेक्स्ट ऑफर हमारे पास आती है, जो लोग हमारे से 150 से कम देने की बात कर रहे थे, उनकी ऑफर आती है 180 देते हैं जी हम ये उस चाहिए। गाड़ी के. फिर नेक्स्ट ऑफर आती है, मैं 2 करोड़ 10 लाख देने के लिए तैयार हूँ. उसके बाद अगली ऑफर आती है, मैं 2 करोड़ 25 लाख देने के लिए तैयार हूँ, आप गाड़ी दीजिए मुझे. वही लोग जो हमारे से नेगोशिएट कर रहे थे, वो 225. देन द लास्ट ऑफर वाज, यू गिव मी द प्राइस, वी नीड दैट कार. बिकॉज उस प्रकार की सिर्फ 3 गाड़ियां हैं हिंदुस्तान में, और चौथी कभी नहीं आएगी, एग्जिस्ट ही नहीं करती है. सो बहुत मुश्किल होता है आपको उन सिचुएशंस में अपने आप को कंट्रोल करना. मन तो क्या करेगा, मन यही कहेगा ना. हर इंसान के अंदर 2 आवाजें आती हैं, एक एथिकल और एक अनएथिकल. अब आप अनएथिकल को कितना दबा के रखोगे, आप उतने एथिकल आदमी होते हो. और कितने एथिकल को अगर आप दबा लोगे, तो यूल बी एन अनएथिकल बिजनेसमैन. सी एट द एंड ऑफ द डे द विजन इज, अगर आज मैं, जिसने एडवांस दिया गाड़ी उसकी है, चाहे वो गाड़ी 2 करोड़ की है या 5 करोड़ की है, जिस कस्टमर ने हमारे को सबसे पहले पैसे दिए, चीज उसकी है. सो अब अगर आज मैं उनके साथ गलत करूंगा, तो मैं कंपनी को स्केल नहीं कर पाऊंगा. बिकॉज मेरे ही लोग अगर मुझे ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, ऑर्गेनाइजेशन को ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, तो वो कैसे प्रेजेंट करेंगे अपने आप को स्ट्रांगली इन फ्रंट ऑफ अ कस्टमर, कि आज एक हमारे पास करोड़ों रुपए में एडवांसेस आते हैं. वी हैव अ 100% रिफंड पॉलिसी. आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे यहाँ कैंसिलेशन रेट कंट्री का हाईएस्ट है. 33% कैंसिलेशन होती है हमारे पास गाड़ियां यहाँ पे. आपको बुकिंग अजीब दी और फिर लगेगा, वापस ले गया। बुकिंग दी और कैंसिल कर दी गाड़ी. सबसे ज्यादा कैंसिलेशन रेट है. उसका रीजन मैं आपको समझाता हूँ. जब हमारे पास कोई प्रोडक्ट आता है, कस्टमर बिना सोचे समझे उसको बुक करता है कि मैं बुक कर लूँ, उसके बाद दिमाग लगाना शुरू करूंगा कि वो गाड़ी मुझे लेनी है या नहीं लेनी. बिकॉज मैं पहले बुक तो कर लूँ, अगर मैं जब तक बुक नहीं करूंगा, तब तक पता चलेगा 2-4-5 दिन में गाड़ी बिक गई वो. सो पहले वो बुक करते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि मुझे लेनी नहीं लेनी. बिकॉज हमारे यहाँ 100% रिफंड पॉलिसी है. आज अगर आपने गाड़ी हमारे से ले ली है और आपको किसी भी रीजन की वजह से, हम रीजन नहीं पूछते हैं, आप कैंसिल कर रहे हैं, we will refund 100% of your money back. And trust me, you go to a Porsche dealership, you go to a BMW dealership, at least half of these dealerships are not going to return your money back when you book. We have returned the money back to every single customer who's dealt with us and who's done a cancellation or who's not bought a car from us. हम ये भी नहीं बोलते आप पैसे छोड़ दीजिए, हमारे पास दूसरी में एडजस्ट कर लेना ना. आपने पैसे दिए हैं, बुक करिए, आपको नहीं समझ में आती, reasons best known to you, we'll refund your money back. So that has built a lot of trust, yes. and that is why हम 21 दिन में 80% गाड़ियां बेच भी देते हैं. So our lead time to sell 80% of our inventory is 21 days. और सब बाकी 20% विद टेक टाइम, जहाँ पे वो आपका पैसा फंसा है, The irony is, उस 20% में हमारा 60% कैपिटल हमारी रुकी होती है. And there is no answer to that question or that problem. We are trying, I think, with the new business. मिल चुका है आपको? अब मिल गया है, अब इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो now we'll be in a much better position. नाउ लेट्स कम टू मार्केटिंग सर, कि मार्केटिंग, क्योंकि एवरीवन पूरे इंडिया लेवल पे आपको लोग जानते हैं, किसी को भी चाहिए बिग बॉय जाना है, और आपने जैसे कहा आधी से ज्यादा इंडियन क्रिकेट टीम, म्यूजिक इंडस्ट्री, ये सब लोग साथ में, तो मार्केटिंग के लिए आपने क्या चीज, मतलब पहली बात तो ये जो सेक्टर ऑफ पीपल है कि फिल्म स्टार्स या क्रिकेटर्स, ये ओपन हुए, ये कैसे ओपन हुए, हाउ वाज द फर्स्ट डील, क्या था, या आपने कैसे मार्केट किया, या आप जस्ट प्लेन लक और व्हाटएवर? सो बहुत मैंने जैसे पहले भी इसके बारे में आपको जवाब दिया, आंसर वैसा ही है. जब आप एक कस्टमर आपका सेटिस्फाइड होता है, देन इट ओपन मोर डोर्स फॉर यू. सो द फर्स्ट क्रिकेटर